हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 4 ऑफ कैपेसिटर। ओके बेटा, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी प्रॉब्लम हमने आपको खूब कराए हैं, आपने देखा है। अब बेटा हम लोग क्या है कि जो आपके पीडीएफ में है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पता है एक हमारे पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसको हमने क्या है V वोल्ट की बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इसको आप यहाँ कनेक्ट करोगे, ठीक है बेटा जी, वैसे क्या है ये बैटरी क्या करेगी, यहाँ से चार्ज को तोड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से तोड़ेगी और इस प्लेट को देगी पॉजिटिव चार्ज और इसको देगी नेगेटिव चार्ज। या तो ये कह सकते हो कि यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, तोड़ करके इस प्लेट को देगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। आप दोनों तरीके से कह सकते हो। तो अक्सर हम क्या लेके चलेंगे कि जो नेगेटिव वाली प्लेट से क्या टूटेगा, क्योंकि नेगेटिव किसको तोड़ता है, पॉजिटिव को तोड़ता है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को तोड़ेगा नेगेटिव और ले जा करके यहाँ इसको देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तक आएगा नेगेटिव। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। ठीक है बेटा जी। मान लीजिए फाइनली जो है इस पर जो चार्ज आया वो प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर जो आया वो माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो यहाँ से कितना चार्ज तोड़ा गया, क्यू चार्ज यहाँ से तोड़ लिया गया और इसी को क्यू चार्ज ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये काम किसने किया, बैटरी ने किया। ठीक है बेटा जी। तो आप बताइए कि ये तो बैटरी ने वर्क कर दिया, अब फाइनली इसका पोटेंशियल V के बराबर हो गया। ओके, तो अब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय द बैटरी क्या हुआ, तो बैटरी कितना चार्ज तोड़ के लेके आ रही है, क्यू चार्ज तोड़ के लेके आ रही है। बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ, क्यू चार्ज है। क्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, ये होगा C इंटू वी के बराबर। कैपेसिटी क्या है, C है। पोटेंशियल क्या है, इसका V है। तो चार्ज कितना बना, C इंटू वी ना, क्यू कितना आया, C इंटू वी आया। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है बेटा जी, जो चार्ज बैटरी से फ्लो कर रहा है वो चार्ज इंटू बैटरी का वोल्टेज, C इंटू वी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा जी। आप कहोगे, अगर मैं पूछूं आपसे कि अब एनर्जी कितना स्टोर्ड है इसके अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना है बेटा जी, ये आपका एनर्जी स्टोर्ड है 1/2 CV स्क्वायर, ये एनर्जी स्टोर्ड है। अब बताइए बैटरी ने वर्क कितना किया, बैटरी ने वर्क किया CV स्क्वायर और एनर्जी कितनी स्टोर्ड हुई 1/2 CV स्क्वायर। तो जो बैटरी ने वर्क किया वही एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होनी चाहिए थी CV स्क्वायर, क्योंकि वर्क ही तो स्टोर होगा, लेकिन वो स्टोर नहीं हुआ। क्या इसका मतलब हुआ, तो कितना, तो इसका मतलब कि अगर दोनों का डिफरेंस निकालें, वर्क डन जो किया गया उतना स्टोर नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि जो वर्क डन किया गया बैटरी का और जो स्टोर्ड एनर्जी है 1/2 CV स्क्वायर, यही तो आपका हीट लॉस होगी, हीट डिसिपेटेड होगा। ये तो कितना होगा, ये देखिए। आप कहोगे सर यहाँ पर CV स्क्वायर है, ये बैटरी ने काम किया, माइनस 1/2 CV स्क्वायर ये स्टोर्ड हुआ है। तो आप कहोगे 1/2 CV स्क्वायर जो है हीट में डिसिपेट हो गया। इसका मतलब जो हीट डिसिपेटेड आपकी निकल के आई, हीट डिसिपेटेड है ना, वो कितना है 1/2 CV स्क्वायर। इसका मतलब कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई वो सिर्फ 50% हुई और 50% एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जूल हीटिंग इफेक्ट कहते हैं उसको, हीट के फॉर्म में निकल के बाहर चली गई। मतलब 50% ही एनर्जी स्टोर हो पा रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, यहाँ पर देखो स्लाइड में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप लोग रीड कर लेना, बात वही है। ठीक है बेटा जी। और सारे फार्मूले हमने आपको बनाए हुए हैं कि फार्मूला कैसे बनेगा उसको भी मैंने पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर लिखा है ना, हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। ये सब मैं आपको प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करके प्रॉब्लम करा चुका हूँ। ठीक है बेटा जी। ओके, अब बेटा अगले कॉन्सेप्ट में हमें पढ़ना है कि फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। देखो ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, इस पर इनर फेस पे चार्ज आपका मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट है, इसको आपने प्लस क्यू ले लिया, यहाँ पर आपने माइनस क्यू ले लिया। एक्स प्लेट है, ये वाई प्लेट है, इनके बीच का डिस्टेंस D है। तो आप कहोगे सर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो क्या पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, कहोगे सर बिल्कुल करेगा अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव प्लेट को
नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट और पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट। तो बताइए वही हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। ठीक है बेटा जी, वही हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो यहाँ आपने कहा कि ये इसको करेगा अट्रैक्ट, यहाँ इसको करेगा ये अट्रैक्ट, ठीक है ना। मान लो अब पॉजिटिव प्लेट क्या कर रहा है, वाई को अट्रैक्ट करने वाला है, तो किससे करेगा। अब पॉजिटिव प्लेट जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई। तो पॉजिटिव प्लेट अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव वाली प्लेट को करेगा अट्रैक्ट। देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों प्लेट को, इन दोनों पॉजिटिव का और नेगेटिव का मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ करेगी अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव प्लेट जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा करके अट्रैक्ट करेगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का सम नहीं होगा। मतलब आप कहोगे अगर इस प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होना है, तो पॉजिटिव प्लेट इस पर फील्ड लगाएगी, कौन सी फील्ड लगाएगी, पॉजिटिव प्लेट अकेले कितना लगाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको करेगी अट्रैक्ट, आप कहोगे यस, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट करेगी। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू प्लेट एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू प्लेट एक्स, सिर्फ अकेले जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो क्या होगी बेटा जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स की क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, क्योंकि अपनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको अट्रैक्ट करने वाली है और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसलिए इस नेगेटिव प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है पॉजिटिव प्लेट की, वो सिग्मा अपॉन क्या लगने वाला है, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताइए, अब बेटा हम लोग क्या देखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स ऑन वाई ड्यू टू एक्स। मतलब इस वाई पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो एक्स प्लेट लगा रहा है, वो कितना लगा रहा है। तो एक्स प्लेट की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वाई प्लेट पर चार्ज कितना है, क्यू है। तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ये होता है फार्मूला होता है क्यू इंटू ई होता है बेटा जी। और अगर हम फोर्स ऑन वाई ड्यू टू एक्स निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, क्योंकि एक्स किस पर फोर्स लग रहा है, वाई पर लगा कौन रहा है, एक्स वाली प्लेट, तो एक्स वाली प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला बन जाएगा, देखो आपका कि फोर्स ऑन वाई ड्यू टू एक्स इक्वल टू चार्ज कितना है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा जी। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन ए होती है, तो Q इंटू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और Q हो जाएगा तुम्हारा Q स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स ऑन क्या हो गया, y ड्यू टू x कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 2e एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। और इतना ही फोर्स क्या है, इतना ही फोर्स कौन लगाएगा, फोर्स ऑन क्या होगा, एक्स ड्यू टू वाई, क्योंकि वाई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना बनाएगा, इतना ही बनाएगा और अपनी तरफ बनाएगा। तो वाई प्लेट ने जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है एक्स प्लेट पर, वो कितनी बनाई है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसी से इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो फोर्स तो बराबर आने वाला है मैग्नीट्यूड में, क्यू स्क्वायर अपॉन क्या है, 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों फोर्सेस, दोनों प्लेट एक दूसरे को इक्वली फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फार्मूला क्या लगाना था, क्यू इंटू ई, उससे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आ जाता। आई थिंक मेरी बात आप समझ में आए। ठीक है बेटा, ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 प्लेट्स आपने निकाल लिया। ठीक है, अब बेटा हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस में मान लो आपको 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है, तभी वो काम करेगी। ठीक है बेटा जी। तो अगर आपके पास एक सिंगल 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर नहीं है और आपके पास छोटी छोटी वैल्यू का कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, इसी प्रकार से आपके पास इसी प्रकार से बल्क में बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं। तो आपको क्या करना होगा कि
कुछ कैपेसिटर को लेकर के आपस में इस तरीके से कंबाइन करना होगा कि तो उनका नेट इफेक्ट हो, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए मान लो 10 माइक्रोफैरड का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक डिवाइस है, उस डिवाइस को चाहिए 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए, और आपके पास सिंगल 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर नहीं है, और आपके पास 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बहुत सारे कैपेसिटर रखे हुए हैं बल्क में। अब डिवाइस में क्या चाहिए, डिवाइस में चाहिए 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो आप उन्हीं 1 और 2 जो आपकी 1 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, इन्हीं को मिला करके, यही तो आपके पास है, तो आप इन्हीं में से लेकर के कैपेसिटर को एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओगे जिस कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है, जिसका इम्पैक्ट है, जिसका इफेक्ट जो है वो 10 माइक्रोफैरड के बराबर हो जाए। तो उस सर्किट में आप जो है उस कॉम्बिनेशन को लगा दोगे, वो सर्किट काम करने लगेगी। अगर आपके पास जो 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कहीं से आ गया, उसको लगाओगे तब भी सर्किट आपका वैसे ही काम करेगी जैसे आपने ग्रुप में लगाया है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए किस प्रकार से कंबाइन करना है, जिससे कि जो कॉम्बिनेशन है उसका 10 माइक्रो इफेक्ट का ही, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो 10 माइक्रोफैरड में सिंगल जो था उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, वही एनर्जी जो है इस कॉम्बिनेशन में भी स्टोर होने वाली है, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया है कि वो कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट है वो 10 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसी प्रकार हम जो है कि ग्रुपिंग करते हैं कैपेसिटर की, आपस में उनको कनेक्ट करते हैं। तो वही मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, हमने रैंडम तरीके से उसको ग्रुपिंग कर दिया है। इसके बाद हमको देखना है कि टर्मिनल ए और बी के बीच में जो इसका नेट इफेक्ट है वो कितना है, क्योंकि डिवाइस में लगाना है तो ए और बी को ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन करके बना देंगे सी इक्विवेलेंट। क्या कर देंगे, सी मतलब ग्रुपिंग करेंगे, सबका निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। तो जो एनर्जी ये स्टोर करेगा वही एनर्जी ये भी स्टोर करेगा। तो अगर हमको ये चाहिए, हमारे पास सिंगल नहीं है ये, हमारे पास छोटे छोटे कैपेसिटर है, तो उनको ग्रुप में ला करके हम कंबाइन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा जी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने इसको बैटरी से, मान लीजिए आपने इसको बैटरी से ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है ना, ये भी वोल्ट की बैटरी है, तो इसको भी आप जोड़ दिया बैटरी से। क्या आपको पता है कि बैटरी यहाँ भी वी वोल्ट है, जो काम ये ग्रुप कर रहा है वही काम ये भी करेगा। अगर मान लो कि यहाँ से क्या है, यहाँ से बैटरी ने मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तोड़ा, यहाँ मान लो यहाँ से डी क्यू चार्ज यहाँ से तोड़ा इसने, यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज इसने तोड़ा, मान लो बैटरी ने क्या है यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज तोड़ करके इस वाली प्लेट को दिया, ठीक है ना। तो इस सिस्टम में भी क्या होगा, डेल्टा क्यू ही चार्ज टूटेगा और यहाँ से टूट कर जाएगा, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में होगा डिपॉजिट। जो फिनोमेना यहाँ हो रहा है वही फिनोमेना यहाँ भी होगा। ठीक है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझो ध्यान से कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, सारे ग्रुप में होंगे, सबको इकट्ठा करके हम बना देंगे सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट का वही इफेक्ट होगा जो पूरे ग्रुप का हो रहा है। ठीक है बेटा जी। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, जो इंपॉर्टेंट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए हमारे पास 3 अनचार्ज कैपेसिटर हैं, C1 C2 C3, सबकी कैपेसिटी आपको दी गई है, ये सब अनचार्ज हैं। आपने बैटरी लगा दिया, तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो है कि बैटरी चार्ज को तोड़ती है एक तरफ से और दूसरी से सप्लाई करती है। मान लो इस प्लेट से बैटरी ने क्या है चार्ज को तोड़ा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तोड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव लगाना है यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तोड़ेगी। मान लो यहाँ से उसने क्या किया, क्यू चार्ज उसने तोड़ा और तोड़ करके यहाँ सप्लाई किया, और इसको कितना चार्ज दे दिया बताइए, इसको यहाँ से क्यू चार्ज यहाँ से चला गया, तो अब इसको मिल जाएगा पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ मिल जाएगा इसको, इस वाली प्लेट को पॉजिटिव क्यू चार्ज मिल गया, और यहाँ से चार्ज टूट कर गया है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो सबसे जो जिस प्लेट से बैटरी कनेक्ट है, मतलब साइड्स वाली प्लेट से जो बैटरी कनेक्ट है, उस पर तो चार्ज आप इजीली लिख सकते हो। फाइनली इस पर कितना आ गया, माइनस क्यू चार्ज, इस पर आ गया प्लस क्यू चार्ज, बैटरी ने एक वर्क किया आपका। ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं जो अंदर वाली प्लेट्स हैं उस पर कितने चार्जेस आएंगे। तो अंदर वाली प्लेट्स पर चार्जेस हम खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, अगर इस पर प्लस क्यू आया और इसी के साथ ये कनेक्ट है, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर होते हैं
दोनों प्लेट पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट अपोजिट होता है, तो आप कहोगे सर इस पे माइनस क्यों आएगा। अब देखो ये दोनों प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, तो इस पर माइनस क्यू आया तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा जी, इस पर प्लस क्यू आ जाएगा। और अगर इस पे प्लस क्यू आया तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। और इस पे माइनस क्यू आया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कि कैपेसिटर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। याद रखना, पहले क्या कर लेना, बैटरी से जो प्लेट डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो बीच वाली प्लेट्स हैं उनमें हम क्या अपने मन से ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, तीसरे पर पॉजिटिव, चौथे पर नेगेटिव। इस प्रकार से अंदर के चार्जेस को हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, इस प्रकार से यहाँ पर चार्जेस रीअरेंज हो गए। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर क्यू चार्ज, सबका चार्ज सेम है और चार्ज का फ्लो रुक गया, क्यों? क्योंकि भाई देखिए चार्जेज यहाँ पर क्या है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। लेकिन जब तीनों को सम करोगे तो नेट पोटेंशियल V के बराबर आएगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो तो तभी रुकेगा जब पूरा का पूरे सिस्टम का जो ये आपने पूरा का पूरा सिस्टम लिया है, पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल V के बराबर हो जाए। बैटरी चार्ज को तोड़ना तभी बंद करती है जब उससे कनेक्टेड जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो, तो चार्ज तोड़ना बंद कर देती है वो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अलग अलग कैपेसिटर यहाँ पर हैं, पोटेंशियल उनका अलग अलग है, लेकिन उनका सम करेंगे तो वो V के बराबर आएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। याद रखिएगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑलवेज चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर्स रिमेन्स इक्वल। सारे कैपेसिटर पर चार्जेस सेम होंगे, इक्वल इन द स्टडी स्टेट। जैसे स्टडी स्टेट आने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल, सिस्टम का पोटेंशियल जो कॉम्बिनेशन उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट। ठीक है बेटा जी। इसके बाद आप कहोगे इफ़ कैपेसिटर वर इनिशियली अनचार्ज, पहले क्या था, वो अनचार्ज था, बाद में चार्ज होकर के वो स्टडी स्टेट में आ गया है, तब जा करके सारे के सारे कैपेसिटर पर चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी बनाओगे तो चार्जेस आर इक्वल इन ऑल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बेटा जी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको पता है कि अगर हम देखा जाए तो बैटरी का पोटेंशियल, चार्ज का फ्लो होना रुक गया अगर, तो बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं इसमें है। अच्छा, अगर आपने कहा कि सर इसको हमने क्या किया, पहले आप ऐसे कर लो इसको, हमने कहा कि सर यहाँ पे, अब बेटा मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मान लो आपने क्या किया, तीनों को कंबाइन कर लिया, और तीनों को कंबाइन किया, आपका आ गया C इक्विवेलेंट आ गया। अब C इक्विवेलेंट आ गया तो आपको ये पता नहीं है आप कैसे आपने C1 C2 C3 आपने कैसे इसको कंबाइन किया, ये नहीं पता, बस आपने कंबाइन कर दिया। कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट आया वो C इक्विवेलेंट के बराबर आया। ठीक है ना। तो अगर C इक्विवेलेंट को हम पोटेंशियल V से क्या करेंगे कनेक्ट, तो वही काम यहाँ भी होगा जो काम यहाँ हो रहा है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो नेट इफेक्ट है वो क्या है, C इक्विवेलेंट है। यहाँ से कितना चार्ज टूटा था, माइनस क्यू चार्ज टूट करके इस पर, यहाँ पर से प्लस क्यू चार्ज टूट करके इस पर आया था, तो यहाँ से भी प्लस क्यू चार्ज टूटेगा और इस पर आएगा। और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो C इक्विवेलेंट है वो इसी की कॉम्बिनेशन के बराबर है, इसीलिए मैंने इसको क्या एरो से दिखा दिया है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा जी। तो अब बताइए इस वाले डायग्राम की बात कर लेते हैं। इस वाले डायग्राम की बात अगर कर लेते हैं तो भाई जो V हमारा बैटरी है, V इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू हमारा है V1 प्लस V2 अब प्लस V3। ठीक है ना। अब बताओ इसका पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, V होगा, इसका तो पोटेंशियल V होगा बेटा ना। ठीक, तो बताइए हम V को यहाँ से निकाल लेंगे। V क्या होगा बेटा जी, अगर आपको V निकालना हो तो V क्या होगा, देखो पहले आप V1 V2 लिख लेते हैं हम लोग। V इक्वल टू क्या होगा, V1 कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे क्या होगा, अगर ये V1 है, इसकी कैपेसिटी क्या है C1 है, चार्ज क्या है Q है, तो V1 क्या होता है बेटा जी, अगर आपको V1 निकालना है तो कैसे निकालोगे, Q अपॉन C1, Q अपॉन क्या होगा C1, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आपका V1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा Q अपॉन C1 आ जाएगा। अब प्लस ये Q2 अपॉन क्या आएगा, C2 आ जाएगा। अब प्लस Q3 अपॉन C3 आ जाएगा। भाई चार्ज अपॉन क्या होगा, कैपेसिटेंस आपका पोटेंशियल देगा, इसका पोटेंशियल V1 है, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आपका V1 आ जाएगा। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, अच्छा तीनों पे चार्ज सेम है ना, तीनों पे चार्ज सेम है तो हम चार्ज को सेम ही लिखेंगे। कैसे, देखो Q अपॉन
C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ठीक है ना। ये V1 पोटेंशियल, ये V2 पोटेंशियल, ये V3, तीनों को सम करेंगे V के बराबर आएगा। और V को आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से V कितना होगा सर्किट से देखो, आपका ये होगा Q, चार्ज तो आपका Q है, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ पर V कह सकते हो आप, ये आपका कितना है Q है। तो यहाँ से V क्या लिख सकते हो, V आपका हो जाएगा, V पर भी Q आया, और Q अपॉन ये क्या है, C इक्विवेलेंट है ना V। और ये क्या है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो Q से Q यहाँ से कट गया ऐसे बेटा जी। तो आपका जो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आया वो कितना है बेटा जी, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आया बेटा जी। तो C इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको उल्टा और रिवर्स कर देना पड़ेगा, तो आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। मतलब जो फार्मूला आपने निकाला 1 अपॉन C इक्विवेलेंट का, ये निकाला, ठीक है बेटा जी। रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है। जब आपका रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंस जब आपका होता है पैरेलल में तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 चलेगा। लेकिन इन केस ऑफ कैपेसिटर रेजिस्टेंस का आपका उल्टा होगा, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे जब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या होगा फार्मूला, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है बेटा जी। मान लो अगर आपके पास n कैपेसिटर्स हैं तो क्या होगा, अगर n कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं, है ना, तो क्या होगा आपका 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 अप टू डॉट 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 1 अपॉन Cn। जितने भी कैपेसिटर हैं 1 अपॉन के फॉर्म में चलेंगे। और सबको सॉल्व करने के बाद आप 1 अपॉन C इक्विवेलेंट मत छोड़ देना, आपको निकालना है C इक्विवेलेंट, तो आपको रेसिप्रोकल करके ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके पास जो अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर, तो कैसे निकालोगे, फॉर टू कैपेसिटर, तो डायरेक्ट क्या फार्मूला होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा जी, क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 अपॉन C1 इंटू C2। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन क्या आएगा, C1 प्लस C2। इसको आप लोग याद रखो क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज करना होता है, तो बार बार आपको ये सब नहीं लिखना होगा। अगर 3, 4 या 5 आ गए साथ में आ गए सीरीज में कॉम्बिनेशन, तब तो आपको 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कंबाइन है तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C3 निकाल लोगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा C इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है बेटा जी। ये कॉन्सेप्ट आपने देखा। अगर मान लो कि आपको इक्वल कैपेसिटेंस दिया गया है ऐसे, और ये सीरीज में, और आपका जो है n कैपेसिटेंस आपके पास है, n कैपेसिटेंस है, और सबका क्या है कैपेसिटी, C है, C है, C है, ऐसे। तो बेटा जी क्या होगा, C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट क्या होगा, n अपॉन C होगा, टोटल नंबर अपॉन C होगा क्योंकि सबका सेम C है। तो अगर इसको निकालेंगे C इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा जी बताओ, C इक्विवेलेंट आपका होगा C बाई N। तो अगर आपके पास N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, है ना, क्या हैं, N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं आपके पास, N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपके पास हैं, तो जो उसका C इक्विवेलेंट और सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो उसका C इक्विवेलेंट आएगा वो C बाई N करके आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप याद रखना। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ऐसे, देखो मैं बता दूँ आपको, जब रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है ऐसे, आप जानते होंगे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, जो यहाँ पर R इक्विवेलेंट आता है वो आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जो R इक्विवेलेंट आएगा वो बड़ा होगा, किससे, R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, R3 से बड़ा होगा, क्योंकि तीनों को सम करके मिला है ना। लेकिन कैपेसिटर में इसका उल्टा होता है। तो कैपेसिटर में अगर मान लो 3 अगर ऐसे आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, ये आपका C1 ये आपका C2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट आएगा
वो हमेशा छोटा होगा किससे, C1 से और C2 से, C इक्विवेलेंट, क्योंकि क्या है उसका रेसिप्रोकल आ रहा है बेटा ना। तो इट इज़ ऑलवेज, यही लिखा है मैंने यहाँ पर कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब इन दोनों में जिस कैपेसिटेंस की वैल्यू मिनिमम होगी उससे भी छोटा होगा। मतलब अगर मान लीजिए ये 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, तो ये जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से छोटा आएगा, 2 से छोटा आएगा तो इससे भी छोटा आएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अगर 3 कैपेसिटेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका भी डायरेक्ट फार्मूला हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, उसको भी आप लोग देख लेना। ठीक है बेटा जी। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है ना, कैसे होगा इसका कॉम्बिनेशन। अगर हम जितने भी हमारे पास कैपेसिटर्स हैं उनका जो लेफ्ट टर्मिनल है ज्वाइन टुगेदर, राइट टर्मिनल ज्वाइन टुगेदर, है ना, ऑल द लेफ्ट टर्मिनल ज्वाइन टुगेदर, अगर इनको हम एक साथ क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, लेफ्ट वाली प्लेट को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, राइट वाली प्लेट को एक साथ ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से निकालेंगे एक टर्मिनल आपका ए होगा और ये टर्मिनल आपका बी होगा। तो ए और बी के अक्रॉस ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है ना, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो आप चाहते हैं कि आपने कहा कि सारे लेफ्ट वाली सारी की सारी प्लेट एक साथ ज्वाइन हो गई, राइट वाली प्लेट एक साथ ज्वाइन हो गई। अब ये कॉम्बिनेशन अक्रॉस ए बी क्या बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है ना, अब इसको क्या करना है, इसको रिड्यूस करके हमें चेंज करना किस में है, हमें तीनों को ऐड करना है, इस तरीके से ऐड करना है कि हमारा जो रिजल्ट आए वो बन जाए C इक्विवेलेंट। यही तो हमें निकालना है, ये निकालना हमारा C इक्विवेलेंट। मतलब इनको तीनों को इस प्रकार से हमें कंबाइंड करना है, ग्रुपिंग करना है कि क्या बन जाए, C इक्विवेलेंट बन जाए। उसी को हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने कहा कि सर इसको हम बैटरी से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और बैटरी की पोटेंशियल क्या आपका V पोटेंशियल है। तो बैटरी का अगर V पोटेंशियल है तो बैटरी जहाँ जहाँ वायर से कनेक्ट होगी पूरा का पूरा वो V ही होगा। बैटरी वायर का पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, ये आपका V होगा। और ये आपका अगर इधर मान लिया आपने 0 तो ये आपका 0 होगा, क्योंकि ये बैटरी यहाँ पर V कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ V वोल्टेज है पॉजिटिव, यहाँ 0 वोल्टेज है। तो यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, तो कितना डिफरेंस आएगा, V का आएगा। तो इस वायर में 0 वोल्टेज आप मान लेते हो, इसमें आप मान लेते हो V वोल्टेज, तो डिफरेंस कितना आ गया, V। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो जितने भी कैपेसिटर होंगे सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है, क्योंकि इसके क्रॉस भी आपका V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा, इसके क्रॉस भी V होगा। क्यों, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है। यहाँ भी V हो, यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ V होगा, यहाँ 0 होगा। तो इन केस ऑफ, हम लोग यहाँ पॉइंट आउट कर ले, तो बेटा हम लोग ने क्या किया, लिखा हमने इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पोटेंशियल रिमेन सेम इन ऑल कैपेसिटर्स। तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। पहले वाले में सीरीज में क्या हो रहा था, 4 सेम हो रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। तो आपने कहा यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा, यहाँ पर V होगा। पोटेंशियल बैटरी सब पे सेम कर देगी। ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बैटरी चार्ज को तोड़ेगी। नेगेटिव वाली जब ये नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव क्या करेगा, इधर से जो है कि चार्ज को तोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज को तोड़ करके इस साइड ट्रांसफ़र करेगा। तो इधर से क्या निकल के आएगा, मान लो इसने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तोड़ा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसने ट्रांसफ़र किया। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर 3 ब्रांच आ गई ना, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके अंदर जाएगा तो तीनों ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। मान लो इधर चला गया Q1, इधर गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q3। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ में आई बात। तो अगर इधर Q1 गया तो इधर से Q1 निकला होगा, इधर से Q2 निकला होगा, इधर से Q3 निकला होगा। जब इसने बैटरी ने तोड़ा होगा ना चार्ज को, तो इधर से Q1 तोड़ लिया होगा, इधर से Q2, और आप कहोगे सर Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू कैपिटल Q होगा। ठीक है बेटा जी। अच्छा अब बताइए, जब यहाँ से यहाँ पर इसको इस कैपेसिटर पर Q1 गया तो इस पर आ गया +Q1 चार्ज, इस पर Q2 गया तो इस पर आ गया +Q2 चार्ज, इस पर Q3 आ गया तो इस पर आ गया +Q3 चार्ज। देखो अच्छा, इसके जस्ट जो प्लेट लगी हुई है उस पर क्या आएगा, -Q1 आएगा,
इस पर क्या आएगा -Q2 आएगा, इस पर क्या आएगा -Q3 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सारे के सारे कैपेसिटर पर चार्जेस अलग अलग हो गए। तो अगर आपका जो है कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हर क्या बोलते हैं कि हर कैपेसिटर्स पर चार्जेस अलग अलग होंगे, बट जो है कि सबका पोटेंशियल सेम होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। वैसे ये भी आप कंबाइन करोगे बैटरी, वही आप लोगे बैटरी, तो आप कहोगे सारा का सारा फिनोमेनन बिल्कुल सेम होगा। यानी क्या करेगा, ये चार्ज यहाँ से Q तोड़ेगा V बैटरी, और इसको चार्ज Q यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, इस पर +Q चार्ज आएगा, इस पर -Q चार्ज आएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, वही 3 पे, वही +Q जो है 3 पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, है कि नहीं बेटा जी। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्जेस कैसे आएंगे, बैटरी कैसे चार्ज को तोड़ के देगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म ऑफ C1, C2 और C3 की। ठीक है बेटा जी। इसको देखने के लिए आप लोग आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या होगा, कैपिटल Q किसके बराबर है, कैपिटल Q बराबर किसके है, Q1 और Q1 + Q2 और +Q3 के बराबर है कि नहीं बेटा जी। देखो ध्यान से आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, Q1 की वैल्यू निकालोगे क्योंकि इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल V है, तो Q1 क्या होगा, Q1 क्या होगा आपका, Q1 होगा C1 × V होगा, Q2 क्या होगा C2 × V होगा, Q3 क्या होगा C3 × V होगा। तो यहाँ रख सकते हैं हम लोग इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ C1 × V प्लस C2 × V प्लस C3 × V, ये तो Q1 Q2 Q3 हो गया। और कैपिटल Q यहाँ से निकाल सकते हैं, कैपिटल Q कितना होगा, देखो यहाँ से वो होगा C इक्विवेलेंट, इसकी कैप क्या है C, और इसका पोटेंशियल भी V होगा, ये होगा C इक्विवेलेंट × V होगा, है ना, क्योंकि इसको इसमें ट्रांसफ़र किया है। तो आपने कहा Q कितना आ गया, C इक्विवेलेंट × आ गया V इक्वल टू आ गया C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। तो यहाँ से देखो V से V कट जाएगा बेटा जी, यहाँ पर आ गया आपका सीधे आ गया C इक्विवेलेंट आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट कंबाइन कर दिया। जैसा आपका रेजिस्टेंस में रिजल्ट आया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे कैपेसिटर में जो रिजल्ट आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 + C3। आई थिंक सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा जी। जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको आप ऐड करते जाओगे, इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा, जो C इक्विवेलेंट होगा वो बड़ा होगा किससे, जो C1 C2 C3 से बड़ा होगा, C1 से भी बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा और C3 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका सम करने के बाद आ रहा है C इक्विवेलेंट। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट है तो डिस्कस करना। ओके बेटा, अगर मान लो आपके पास क्या है n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हैं, क्या है n, अगर आपके पास मान लो n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है ना बेटा, तो क्या होगा आपका C इक्विवेलेंट, डायरेक्ट सब कुछ सम करोगे तो n × क्या आएगा C आएगा। तो ये भी आप फार्मूला हमेशा याद रखोगे, आपको काम आएगा। ठीक है बेटा जी, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा और कैसे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, इसके बारे में डिटेल मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया है, वीडियो मैंने बनाई है। कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है।